वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में न्यूज़ वन से बराह रास्त बरकत रमज़ान नशरियात के साथ चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें डॉक्टर्स या हकीम के पास जाने से पहले ही क्या एहतियात करनी चाहिए वो बताते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। इसीलिए सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कैसे हैं? खैरियत आप से हैं? ठीक हैं ठीक ठाक माशाल्लाह। हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह से मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आमीन। बहुत खूबसूरत रखे, सेहतमंद रखे। इसी तरह आप हमारी सेहत का ख्याल रखते रहें। बहुत अच्छा शुक्रिया। जी, आज एहतियात लाजिम है में बहुत ही अहम गुफ्तगू हम करेंगे और मालूम करने की, पता करने की, जानने की, पहचानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नमाजी पहले कम बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे, आज कुर्सियों की लाइनें लगी होती हैं मस्जिद में। तो इसकी वजह कमर का दर्द, पाँव का दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में गैप आ जाना, सजदा नहीं कर सकते। इवन नौजवानों में भी अब ये चीज़ें आ गई हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? जिनको ये हो गया है वो क्या करें हकीम साहब की नज़र में, और जिनको नहीं हुआ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और हो भी ना तो उनके लिए क्या एहतियात लाजिम है? जी हकीम साहब। जी बिल्कुल शबीर भाई, जिन लोगों को भी जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है, एक तो हो चुकी है, एक एहतियात क्या करेंगे? एहतियात ये करेंगे कि आपने दूध, धूप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। धूप में भी थोड़ी देर चला करें। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल करें। कुछ मुरगन ग़िज़ाओं को छोड़ के आप सब्जियों की तरफ आ जाएँ, फलों की तरफ आ जाएँ। भिंडी और अरवी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये घुटनों की चिकनाहट को पूरा करती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक होती है घुटनों में जो दर्द हो जाता है, जिसमें गैप आ जाता है, इसमें टक टक की आवाज़ आती है, ये होती है सिंपल अर्थराइटिस। इसमें यह है कि कार्टिलेज कम हो जाता है और कभी घुटना सूज जाता है। इसमें यह है कि एक एक जोड़ में फिर दर्द शुरू हो जाता है, एक एक जोड़ सूज रहे होते हैं और साथ में दर्द भी कर रहे होते हैं, ये होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस। और तीसरी चीज़, कहीं गिर जाते हैं आप लोग, कहीं पे गिर जाते हैं, उसके उस वक्त पता नहीं चलता, उसके कुछ दिनों के बाद आपको कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं या कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपके L4 और L5 के मोरे जो हैं वो दब चुके हैं, उसमें रग दब रही है, जो टांगों की तरफ दर्द आ रहा है। इसे अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, शॉटिका पेन भी कहते हैं। और एक होती है सर्वाइकल का दर्द। सर्वाइकल में पेन होता है और इसकी वजह से लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं, ज़िलज़िला महसूस होता है। और दूसरा ये है कि जब इसमें S1 का मोरा दबता है तो इसमें हाथ पांव सुन्न भी हो रहे होते हैं। तो ये एक आज एक ऑलराउंडर नुस्खा हम बनाकर दिखाएंगे आपको। आपने ये अपने घर पे बैठ के बनाना है। इंशाल्लाह 2-3 महीने यूज़ कीजिए, आप दौड़ेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये अर्थराइटिस यानी गठिए के दर्द को भी ख़त्म करेगी, अर्कुल निसा यानी L4 L5 का जो दर्द है वो भी ख़त्म करेगी, साथ में सर्वाइकल के मोरों को भी बेहतर करेगी और इंशाल्लाह चक्कर भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने, अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आप इसकी वीडियो बना लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर नमाज में हमारे लिए दुआ होगी। आपने लेनी है ये अज़गन नागोरी। इसके अंदर विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, 50 ग्राम आपने ले लिया। ये है तुख्मे सुम्भालू। तुख्मे सुम्भालू, इसमें विटामिन K भी पाया जाता है, ये आसाब के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है इलायची की लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, ठीक है। ये कार्टिलेज को पूरा करती है, जो गूदा कम हो जाता है। ये इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सूरनजान शीरी, सिंघाड़े की तरह होती है लेकिन सिंघाड़ा नहीं होता, ये सूरनजान शीरी है। ये हमने लिया 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। जड़ इलायची की लकड़ी, तुख्मे सुम्बालू, अज़गन नागोरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले ले लें या नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें। इसी तरीके से रात को खाने से पहले ले लें, अगर भूल जाएँ तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें। जैसे रोज़े में हैं तो आप सुबह इफ्तारी के टाइम पे लें और शाम को इफ्तारी के आधे घंटे बाद ले लें। 1 चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आप शुरू के 5 दिनों में आपकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको 2-3 महीने यूज़ करके आप छोड़ दीजिए, फिर आप क्रिकेट खेलें जाके। क्या बात है। अच्छा ये इंशाल्लाह। बताएं कि 4 चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, जी हाँ। ठीक है, और
ये एक्सपायरी का कोई मसला इसमें होता है? क्योंकि ये कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जो हकीम साहब चीज़ें बना कर देते हैं, हमने बना कर रख ली एक गिलास जार के अंदर, तो कोई कीड़े मकोड़े हो जाएं, कोई बारिश का मौसम आ गया, कोई जैसे किचन में रखा है तो नीचे से चूल्हा भी जल रहा है, तो हीटअप क्या उसकी कोई ठंडक का कोई सेंटीग्रेड मुतय्यन है कि इतनी ठंडक में इसको रखना है, कोई ऐसी चीज़ है? ये ज़मीन में उगती हैं, ये साल 12 महीने होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें गीला चम्मच ना लगाएं। जब एक बार बना लेना आप, हाँ। इसमें गीला चम्मच ना लगे। और दूसरा जो मैंने अभी मिकदार बताई है 50-50 ग्राम की, ये महीना 35 दिन चल जाती है, उसके बाद आप दोबारा बना लें। अच्छा। हाँ, अगर आप प्रिजर्व डालना चाहें तो प्रिजर्व डाल सकते हैं, तो वो साल 6 महीने की प्रिजर्व डलती है, जिसे सत्ते लोबान कहा जाता है। लेकिन किसी दवा साथ से दिलवाइएगा, खुद ना डालिएगा। चल। हाँ, अच्छा, इसे अब 1 महीने में आप ख़त्म कर लें, फिर और बना लें। ओके, अब 2-3 बातें मेरे ज़हन में। एक तो ये कि क्या ऐसा हो सकता है हकीम साहब कि किसी बंदे को या किसी खातून को अर्क़-ए-निसा, शैटिका और घुटने का दर्द, ये तीनों एक साथ हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। ऐसा ऐसा तो हुआ। ऐसा बंदा, अब शैटिका का दर्द तो ये यहाँ से शुरू होता है जी, जी, जी। और नीचे तक आता है। अर्क़-ए-निसा का दर्द घूमता रहता है ऊपर से नीचे तक, और घुटने ख़त्म है, तो वो बंदा क्या करे फिर? देखिए, उसके लिए अभी मैंने पूरी तशरीह करके बताई कि घुटनों में गैप आ जाता है, वो एक होता है सिंपल अर्थराइटिस, एक होती है उसमें सूजन आ जाती है, वो रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाती है। और तीसरा L4 L5 के मोरे दब जाते हैं, जैसे शर्टिका पेन यानी अर्कुल निसा का दर्द और लंगड़ी का दर्द कहा जाता है। एक सर्वाइकल का होता है। ये पूरा मैंने ऑल राउंड नुस्खा बताया है कि ये तीनों पेशेंट्स को या एक या मरीज़ को ये तीनों प्रॉब्लम्स हो वो इस्तेमाल कर सकता है ये। ठीक है। और इंशाल्लाह हर किस्म के दर्द को ये ख़त्म करती है, और अगर वेन दब रही होती है ये खुल जाती है। अच्छा, कुछ थोड़ा लोग सा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़, अगर किसी डॉक्टर का मशवरा आपका चल रहा है तो प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिए अपने डॉक्टर को, वो आपको देख रहा होता है, आप उसको ज़रूर फॉलो अप किया करें। सही। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि घुटने जो हैं वो सूख जाते हैं, या इसमें जो कार्टिलेज कम पानी हो जाता है या चिकनाहट है जो कुदरत ने रखी है, वो चूँकि ख़त्म, ये इसी तरह से कि इंजन का ऑयल है, अगर सूख जाएगा तो इंजन सीज़ हो जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई चिकनी चीज़ें खाओ, तो इससे तुम्हारे घुटने मजबूत रहेंगे। यानी तो मैंने कहा अच्छा क्या करें? वो तो नली का गोदा निकालो और खाओ, तो घुटना जो है ना तुम्हारा, उसके अंदर चिकनाहट आती रहेगी। और चिरबियाँ खाओ दुम्बे की, चक्कियाँ खाओ बकरीद में, ढूंढो किसके यहाँ चक्की वाला दुम्बा कटा है, उधर पहुँचो और खाओ, तो तुम्हारे ये घुटने, कोनियाँ वोनियाँ सब ठीक रहेंगी। सही बात है? लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा इनका। तो प्लीज़ घुटने सही ऐसा हो ना जाएंगे? कीजिए, ऐसा ना कीजिए। नहीं, घुटने सही हो जाएंगे, नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो घुटने जाएगा? सही नहीं हो जाएंगे। देखिए, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि भिंडी, हाँ। अरवी, तुरई, टिंडा, ये चीज़ें आपके घुटनों में अच्छा काम करेंगी। अच्छा, उसमें चिकनाहट और है इसके कुदरत। फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। इसमें वो चिकनाहट नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल पैदा करे आपके। हाँ। ये घुटनों के आपके जो चिकनाहट कम हो गई है, ये इसको पूरा करने में भी मदद देती है। आम तौर पे जिस्मानी ताकत भी देती हैं ये। शबीर भाई, एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस तरीके से लोग घर पे होते हैं, चाहे मेल फीमेल हो जो भी, उनके टांगों में जब दर्द होता है तो वो कोई सा भी तेल मंगवा लेती हैं, हाँ। और पेन किलर ऑयल्स मंगवा लेती हैं, पैक मंगवा लेती हैं, और उससे आप वो मसाज करती हैं। हाँ। ठीक है, आप अपना पेन किलर ऑयल अपने घर पे बनाएं। तो आपने सिंपल 2-3 चीज़ें लेनी हैं। एक तो आपका ये कप हुआ, इसमें आप डालेंगे 1 पाव तिल का तेल। तिल, ये तिलों का तेल, तेरे चाहे मुखरे काले ते तिल काला हों काला या तिल वे, सफ़ेद तिल हों। तेरे मुखरे ते काला काला तिल वे। वाह वाह वाह। ये वही वाला तिल है? जी बिल्कुल ये वही तिल। मुखरे से निकाल के आपने तेल बना लिया है? तिल के लड्डू भी आते हैं ना। हाँ। जी हाँ, ये उसका तेल होता है, तिल का तेल। हाँ। 1 पाव लेना आपने। ये है दारचीनी। हाँ। दारचीनी तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आपने लिया। ठीक है। और ये है रतन जोत बूटी। रतन जोधपुरी। रतन जोत बूटी, ये डाल के आप 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने अपने जोड़ों पे, जहाँ पे भी पिंडलियों में दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, आप मसाज करें। 5 मिनट मसाज करें, उसके बाद आप कोई कपड़ा डाल दें, और 15 मिनट में आप देखें आपके दर्द में कितना रिलीज आपको मिलता अच्छा, है, सुकून तेल मिलेगा। तेल से मुतालिक भी 1-2 बातें बड़ी अहम है। मिसाल के तौर पे हम अपनी स्किन पर या हड्डी में या जहाँ पर भी मुतासरा जगह, वहाँ पे ऑयल का मसाज करते हैं, तो हकीम साहब ये ऑयल स्किन से गुजर कर, गोश्त से गुजर कर उस मुतासरा जगह के नीचे तक जाता है, तो नहीं। दर्द दूर होता है, या वैसे ये नफसियाती एक बात रिलीफ है? याद रखिए, ये एक नफसियाती असर होता है। इसमें यह है कि घुटनों के अंदर जो है तेल नहीं जाता। अच्छा। ये पिंडलियों में दर्द होता है, गोश्त वाली जगहों में दर्द होता है, जो कि आपके इसके मसाज से एक फिजियोथेरेपी हो जाती है उसकी।
अच्छा। तो वो रगें थोड़ी सी खून का दौरानिया बेहतर हो जाता है, है। तो उसके दर्द में काफ़ी रिलीफ हो जाता है उससे। दूसरा, पिंडलियों में जो बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो वो पानी कम पीते हैं, उनको ज़्यादा होता है ये। अच्छा। पानी का टेक ज़्यादा रखिए। अगर आपके जैसे सुबह उठते हैं पाँव रखा नहीं जाता, एक दूसरा ये है कि हिप्स बोन में दर्द होता हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा तो जारी रखिए, लेकिन अपनी नींद पूरी कीजिए। आपकी नींद पूरी नहीं हाँ। होगी, आपके हिप्स बोन में भी पेन होगा, एड़ियों में भी दर्द होगा। सोना है, टाइम सोना से सोना है, टाइम से सोना सोते नहीं रहना। सोते नहीं रहे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हकीम शाह नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। एहतियात लाजिम है, जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है, कमर का दर्द, पाँव का दर्द और गुफ्तगू भी हो रही है। विटामिन डी से मुतालिक बताएं, कुछ लोगों में इसकी कमी हो जाती है, एक तो इसके कम होने से नुकसान क्या है, और अगर कम हो जाए तो करना क्या चाहिए, और कम हो ही ना तो उसके लिए एहतियात क्या करें? देखिए शबीर भाई, आजकल पहले तो ख़वातीन में विटामिन डी की कमी होती थी, आजकल मर्द हजरात की भी कमी हो रही है। इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, सुस्ती काहली होती है, दिल चाहता है मैं लेटा रहा हूँ, कहीं पे भी ना जाऊँ, और किसी काम काज में दिल नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि धूप और दूध का इस्तेमाल करें। धूप विटामिन डी आपको दे रहा होता है, और वॉक आपको विटामिन डी दे रहा होता है। अगर उसके बावजूद भी कम हो रहा हो तो एक लकड़ियाँ आती हैं सफ़ेद मूसली, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, उससे बारीक पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच एक कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें। अभी तो रमज़ान चल रहे हैं तो सुबह सहरी के बाद ले लें या शाम को इफ्तारी के बाद ले लें, और ये कंटिन्यू 45 दिन इस्तेमाल करें। 45 दिन के बाद आप अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 26 से 30 के दरमियान में फ़िक्स मिलेगा, इंशाल्लाह कंट्रोल मिलेगा आपको। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरिक एसिड की वजह से भी पूरे जिस्म में दर्द होता है, कमज़ोरी फील होती है, पाँव सूज रहे होते हैं, और तो ऐसी सूरत में आपने लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर और रेड मीट ये बंद कर देनी है। और एक बीज आते हैं तुख्मे करफ़स, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, इससे साफ़ करके एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये भी कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें, और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि नमाज पढ़ने में भी बाज़ औक़ात हमारे हुक्मा और डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि एहतियात करें, कुछ दिन बैठ कर पढ़ लें, या जब तक पेन है बैठ के पढ़ लें। तो नमाज जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो क़याम तो कर लेते हैं, चले अल्लाह अकबर करके, जो कि ज़रूरी है क़याम, जी जी। जो कर सकते हैं। इसके बाद बैठ गए, अब वो रुकू और सजदा जो इशारे से करें। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे ख्याल में जो आता है वो रुकू में जाने में, और रुकू से सजदे की तरफ जाने में, और सजदे से फिर दोबारा दूसरी रकात के लिए जब उठा जाता है, वहाँ आप लोड पड़ता है घुटनों पर या हिप्स पर या कमर पर। तो क्या मशवरा देंगे आप कि नमाज में एहतियात करना ज़रूरी है, या सिर्फ क़याम कर लें जो कि ज़रूरी है, बाकी बैठ के पढ़ लें, या जितनी रकातें पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें फिर बैठ जाएं, या ख़ुद को मशक्क़त में डालें? देखें शबीर भाई, एक चीज़ मैं बताऊं, जो नमाज की बात तो आपके पास उलमाए कराम आते हैं, वो आपको बेहतर बता सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी तकलीफ़ है, जैसे कमर में, घुटनों में, कंधों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो जो मैंने नुस्खा अभी बनाकर दिखाया, जिसमें अजगंधा गोरी, तुख्म सुम्बालू, जड़ इलायची, ये 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये तकलीफ़ें उनकी दूर हो जाएंगी इससे। तो करें क्या फिर? अगर दर्द हो रहा है तो नमाज का क्या करें? नहीं, वो नहीं, उलमाए नमाज कराम तो से हम पढ़ेंगे। मैंने इसलिए आपसे अर्ज़ किया कि वो जो आप जो शरई मसला तो तरीक़ाकार हम पूछ उलमा रहे से हैं, वो तो पूछें। शरई मसले वो बताएंगे, लेकिन जो उनकी तकलीफ़ है उसके ऊपर ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो खड़े हो बेहतर जाएंगे, हो जाएगा। बेहतर हो जाएंगे। तो अच्छा, इसलिए दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे नॉर्मली लोग जो है वो खेल कूद, उछल कूद और इसके आदी होते हैं, चाहे उनका काम या तो ऐसा है या वैसे ही वो एक्टिव हैं, अब उनको ये शिकायत हो गई, तो नमाज तो चलो शरई मसला है, फिर वो क्या करें? जब तक ये इलाज चल रहा है अपने आप को मशक्क़त में ना डालें, या ये सारी भाग दौड़ उछल कूद जारी रहे, इसका दवाइयों से या उस पर कोई असर नहीं पड़ता इलाज पर? देखें, एक चीज़, जिनको शाटिका पेन की प्रॉब्लम रहती है, जिसको अर्कुल निसा कहते हैं, ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि झुकने से मना करते हैं। अच्छा, झुक के कोई काम, झाड़ू वगैरह कोई भी काम हो आपने नहीं करना है, और दूसरा वज़न उठाने से चाहे भी बीवी का कितना ही प्रेशर हो, वज़न फिर भी वज़न झाड़ू नहीं निकालना। वज़न जो है वो नहीं उठाना है। हाँ, बस ये 2 एहतियात करवाते हैं हम। बाकी ये है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप अपना नमाज है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, वो जारी रखिए,
अपने तरीके से कीजिए, और जो इनके तरीक़ाकार है वो मुफ्तिया, जो आपके पास मुफ्तिया कराम बैठते हैं वो आपको बेहतर अच्छा, अब आ जाए मालिश के ऊपर, जो आपने ऑयल का बताया। ये ऑयल घुटने से के ऊपर से लेके नीचे पाँव तक करना है, इसकी मालिश करनी है, या सिर्फ घुटने पे करनी है? देखिए, ये घुटने पे से राउंड करके फिर इसे चारों तरफ से करनी है आपने, ताकि खून का दौरानिया उसका बेहतर होता जाए। और एक 5 मिनट मसाज करना है, उसके बाद कोई भी कपड़ा लपेट दें या ब्लैंकेट डाल दें थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ करें आप। अच्छा, डॉक्टर्स उमूमन फिजियोथेरेपी का भी कहते हैं इसमें, जी हाँ। यूँ सीधा लेटाते हैं और एक पाँव ऊपर एक नीचे करते हैं, फिर एक दूसरा पाँव, और फिर दोनों पाँव ऊपर इस तरह पेट से लग जाते हैं, और फिर एक पाँव उठा के दूसरे के घुटने पर। ये सब करने से क्या होता है? देखिए, इसमें खून का दौरानिया बेहतर हो जाता है। फिजियोथेरेपी के हम भी मशवरे देते हैं, हम भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करते हैं पेशेंट को। अच्छा, हाँ, करना चाहिए, बहुत अच्छा है ये। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये तो खून हो का गया 10 दौरानिया मिनट कर बेहतर लिया, हो इसके जाता है, बाद उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, अब उनको उनकी मेडिकेशन दे दी, उसे इंजेक्शंस हो गए, अब डॉक्टर कहते हैं कि अब इसे जाके आप फिजियोथेरेपी करवाएं। तो फिजियोथेरेपी ये है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको जो एक्सरसाइज देता है उससे वापस वो उठ खड़ा होता है। यानी 24 घंटे के अंदर, मेरा सवाल ये है कि अगर 10-20 मिनट उसने फिजियोथेरेपी कर ली, तो इससे बाकी 24 घंटों पे या 23 घंटों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, बाज़ लोग तो 2 टाइम करते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट करके गए वो सीख लेते हैं, फिर दूसरे टाइम पे वो खुद करते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं फिर एक 3-4 टाइम वो कर रहे होते हैं, तो इस तरह 2 टाइम हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें कमर से मुतालिक, घुटने से मुतालिक, हड्डियों से मुतालिक, हिप्स से मुतालिक, अगर टेढ़ी मेरी हो गई, अंचर पंचर लूज़ हो गया जिसको हम कहते हैं, पुरजे ज़रा ढीले हो गए, तो फिजियोथेरेपी से वो अपनी जगह पर आ जाते हैं? क्या बिल्कुल होता है? अपनी जगह पे भी आने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं वो विटामिन डी की वजह से होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उंगलियां आपकी ऐसे मुड़ जाती हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती हैं। तो सिंघाड़ा एक आपको हर जगह पंसार पे मिल जाता है, तो सिंघाड़ा जो है वो आप इस्तेमाल करें, उसको पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें, कम से कम महीना 35 दिन इस्तेमाल करें, और अपना कैल्शियम टेस्ट करवाएं, 10 बराबर मिलेगा आपको। सही। इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो दर्द वाले जो हज़रात हैं ना हकीम साहब, इनको ये दर्द सबसे ज़्यादा जिस वक्त होता है ना, वो है सुबह उठते वक्त। तो क्या बिस्तर में कोई एहतियात करनी है कि आपका बिस्तर फ्लैट हो, या ज़मीन पर सोएं, या तख्त पे सोएं, या ये जो फॉर्म हमारे यहाँ इस पर सोएं, तो मेडिकेटेड फॉर्म पे सोएं? आप क्या मशवरा देते हैं ऐसे मरीजों को? क्योंकि उमूमन ये जो इसका नुक्ता आगाज़ है वो सुबह सवेरे उठने के बाद ये दर्द शुरू होता है। देखिए, ये दिन कमज़ोरी में की आहिस्ता वजह आहिस्ता से ठीक भी, होना शुरू हो जाता है। शबीर भाई, ये कमज़ोरी की वजह से भी होता है। और दूसरा ये है कि इसे जो है बहुत ज़्यादा नरम जगह ना हो, नॉर्मल जगह हो। जैसे आपने रुई का गद्दा बना हुआ होता है, आप उस पे सोएं आप। और दूसरा, अपने सोने के अंदाज को बेहतर करें। अच्छा, वो कैसे करें हाँ, सोने का बाज़ अंदाज? लोग बिल्कुल फ्लैट सीधे होके सो रहे होते हैं, बाज़ लोग, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा करवट पे सोया करें, ताकि आपकी सांस में भी बेहतरी आए। नहीं, लेकिन अगर सोने से पहले तो ये एहतियात कर ली हाँ, कि मैं ज़रा सोने अच्छे के बाद तरीके- क्या हुआ जैसे, पता ही नहीं। जैसे हकीम साहब ने फरमाया है मैं ऐसे सो जाऊं, जब नींद आ गई फिर क्या करें? अच्छा, बंदा रख लेंगे ना एक कि एक देख चीज़ भाई और- मैं ऐसे सोऊंगा, नहीं, अगर एक मैं चीज़ यूं और हो भी। जाऊं तो तूने थप्पड़ मार के मुझे उठाना है और फिर दोबारा ठीक करवाना है, यूं शबीर कर भाई, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। बाज़ लोग सो जाते हैं, उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। सही। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है, आमतौर पे कमज़ोरी की वजह से भी सही। होता है। जिन लोगों को भी हाथ पाँव सुन्न हो जाते हों, तो वो सत्तावर और अजगन नागौरी, अजगन नागौरी तो यहाँ पड़ी हुई है, सत्तावर बूटी जो है वो, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। बहुत और शुक्रिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना चाहूँगा चलते चलते, ऑस्टोप्रोसिस जिन लोगों को भी है, जिसे हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं, आप अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिए। और एक गोंद मिलेगा आपको, गोंद छुआरा, खजूर के दरख्त का गोंद है, इसकी 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक, और अपनी बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं, इंशाल्लाह आपको ऑस्टोप्रोसिस से निजात मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नसीर साहब, आप रोज़ाना आते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात लाजिम है। आपका आना भी लाजिम है, मेरा यहाँ होना भी लाजिम है, और ये प्रोग्राम चलाने के लिए ब्रेक भी लाजिम है। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब। बर